माला क्यों दी जाती है? कई लोग बड़े ज्ञान चंद बन जाते, ज्ञान फेंकते रहते, ये माला गिन विन के नहीं होनी चाहिए, गिन के भजन किया तो क्या किया। अरे गुरु जानता है, अभी इतने एक्सपर्ट नहीं बने हो कि बिना गिने नाम जाप कर लोगे। अभी केजी यूकेजी में हो, अभी गिन गिन के ही भजन करना पड़ेगा। जब तुम इस रास्ते में खूब पक जाओगे तब वो अवस्था आएगी कि अब माला की जरूरत नहीं है। अब तो सो भी रहे हैं तो भी कंठ से हरे कृष्ण अजप चालू हो गया, पर अभी आया ना कुछ भी और बने ज्ञान देने के। गिन गिन के ही करो, गिन के ही माला करनी चाहिए, शास्त्र आज्ञा देता है। अभ्यास हो जाए तब अलग विषय, गुरु अभ्यास बताता है ऐसे करो। जहां गलती हो गई तो गुरु से जाके पूछो, गुरुजी मन नहीं लग रहा, या अब क्या करें, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़। आप डॉक्टर से पूछते हो ना जी दवाई ली कुछ हो नहीं रहा, अब बताओ क्या करें, तो फिर वो दूसरी दवाई बदलेगा, कुछ और उपाय बताएगा। अभ्यास करना पड़ता है। हम तो कई बार कहते हैं लोगों को, अब पता नहीं वो बात कितनी सही है गलत है, पर अभ्यास कैसे करना चाहिए, नाम जप का बोले याद नहीं रहता। हम कहते हर कुछ भी नहीं तो हर आधा घंटा में अपने फोन में एक अलार्म लगा, आधा घंटे में अलार्म बजे, और अलार्म बजे तो आपको याद आए नाम जपना है, महामंत्र जपना, गुरु मंत्र जपना है, तुरंत याद आए। 2, 5, 10 दिन अभ्यास करो, धीरे धीरे फिर वो खत्म हो जाएगा। अलार्म की अब जरूरत नहीं, अब अपने आप मन को आधे घंटे में याद आएगा, अरे कुछ करना है। अभ्यास। एक हमारे ब्रज में महाराज जी रहते थे, तो उनका नाम जप की संख्या थी, इतनी जाप तो करनी है, पर अब दिन दिन में तो कर लेते, रात को नींद आती, नींद आएगी तो क्या करें। तो महाराज जी क्या करते, उनकी बड़ी मोटी चोटी थी, शिखा थी, तो शिखा को क्या करते, उनके जो दरवाजे की कुंडी थी ना, उस कुंडी में चोटी बांध देते, और जैसी माला जप करते करते नींद आए तो एकदम ऐसे गिरे। अब जैसे गिरे तो चुटिया खींचे, और चोटी खींचे तो एकदम याद आई, नींद हटी, एकदम फिर से नाम जप करने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद नींद आई, फिर जबकि लगी, फिर सर नीचे झुका, फिर नाम जप। ऐसे अभ्यास कर कर के संत महात्मा ऐसी थोड़ी नाम जापक बन जाते, ऐसी थोड़ी रोम रोम से भगवान नाम निकलने लगता है। एक महाराष्ट्र के संत हुए, गृहस्थी हुए, भक्त हुए भगवान के। चोखा मेला नाम था उनका, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। महाराष्ट्र के भक्त हमें बहुत प्रिय हैं। चोखा मेला, गोरा कुमार, करमेती बाई नामदेव जी के घर काम करती। तो ऐसे उस समय एक समय आया था जब संतों का पूरा एक मेला लग गया था महाराष्ट्र में, तो उसी में एक था नामदेव जी का परिकर चोखा मेला। तो ये क्या करते, ये सारे लेबर का काम, मजदूरी करते थे। तो मजदूरी करते करते एक बार एक पूरा की पूरा मकान ढह गया, सब लोग उसमें दब गए। सब लोग जैसे उसमें दबे तो चोखा मेला के परिवारजनों ने कहा कि भैया कैसे पहचान करोगे, क्योंकि पूरा शरीर खराब हो चुका है, कैसे पता लगेगा कि ये चोखा मेला है, उसका शव है, उसका शरीर है। तो श्री नामदेव जी ने बताया एक ही तरीका है। क्या? बोले हड्डियों को लेके कान से लगाओ, और जिन हड्डियों से तुमको विठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा आवाज आ जाए, समझ जाना ये चोखा मेला की हड्डियां। अब आप विचार करके देखो, जीवन भर उस महापुरुष ने कितना नाम जपा होगा कि मरणोपरांत हड्डियों से भी विठल विठल की आवाज आ रही है। जेनाबाई के कंडों से विठल की आवाज आ रही है, ऊपलों से विठल की आवाज आ रही है। ये कृपा नहीं है क्या? तो भैया हम इतने कोई पहुंचे हुए महात्मा तो नहीं है, पर अभ्यास करने में क्या जाता है। अभ्यास करिए भजन का, भक्ति का, गुरु आश्रय लेकर के। हाँ ये जरूर है, इसमें भक्ति में 2 तरीके हैं, एक है अपना प्रयास और दूसरा है उसकी कृपा। अपना प्रयास करके फिर उसकी कृपा पे छोड़ दो, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, फिर वो कृपा करेगा। तो
ये भाव लेकर के कथा श्रवण करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास गंगा के तट पर आए। राजा परीक्षित ने देखा सामने इतने बड़े बड़े महापुरुष विराजे हैं, अब मृत्यु से किसको डर है भैया, मौत कल आए तो आज आ जाए। और राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो मौत से किसकी यारी है, मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। ये झंझट चलता रहेगा, ये मृत्यु का, इससे कोई बच नहीं पाया। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ मेरी होगी न मजाक तेरा होगा। गुरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। बड़े बड़े बादशाह मिट गए इस मिट्टी में, बड़े बड़े धुरंधर मिट गए, ये माटी सबको अपने भीतर समा लेती है। और भैया अजी आश्चर्य देखो, दुनिया का एकमात्र मनुष्य ऐसा जो मरने के बाद यूजलेस है, और तो फिर भी कहीं ना कहीं पशु पक्षी सबका जीवन कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाता है। इस शरीर के मरणोपरांत तीन ही गति है, गाड़ दो तो मिट्टी बन जाएगा, जला दो तो राख हो जाएगी, खुले में छोड़ दो तो चील कौए खा जाएंगे, बस इसके अलावा इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। हाँ, जीते जी जो उपयोग इसका कर सके भगवान की भजन के लिए, उसका उपयोग करके इस शरीर को, इस जीवन को पूरा किया जा सकता है। अब लोग मरने से बचने का अब तो प्रयास बहुत करते हैं। बोले कैसे, बोले आज संसार में यही तो चल रहा है, बुढ़ापे ना आने की कितनी दवाइयां आ रही हैं बुढ़ापे से बचने के कितने लंबे चौड़े सिस्टम डॉक्टर बता रहे हैं, ये करवा लो, ऐसा करवा लो, सर्जरी करवा लो, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। पर भैया कितने भी सिस्टम करवा लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीज़ों से कोई बच नहीं पाएगा। जन्म मृत्यु ये भगवान की द्वारा तारीख निश्चित करके भेजा गया है। जिस दिन जन्म होता है, जानते हो जन्म ही नहीं होता, उस दिन हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है साथ में। कब कहाँ किस घड़ी मरने वाला है, प्राण उड़ने वाले हैं, वो तारीख उसी दिन निश्चित हो जाती है। तो जन्म मृत्यु व्याधि, बीमारियां कभी ठीक नहीं होंगी। हाँ, आजकल विज्ञान दावा कर रहा है, साइंस कह रहा है हमें कुछ ऐसा खोज कर रहे हैं कि मौत पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अजी दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी का भी एक टाइम टेबल फिक्स है, उसके बाद ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी गद्दी छोड़ करके दूसरों को मौका देना पड़ता है। तो हम और आप तो कौन खेत की मूली है, हमें भी संसार में कोई मृत्यु से विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई। जरा बुढ़ापा भी लाख कोशिश कर लो आएगा ही। हम कई बार महापुरुष विनोद में सुनाते हैं कि भैया जब मौत आती है ना तो ऐसे ही नहीं आ जाती अचानक से, 3 घंटियां बजा के आती है। सब सुनो ध्यान से, और फिर सुनना आपकी कौन कौन सी बज चुकी है। पहली घंटी क्या काल बजा के आता है, पहली घंटी बजाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो गया। भगवान ने एक प्रकार से एक लेटर भेज दिया, सूचना पत्र भेज दिया, सावधान मृत्यु आने वाली है। पर इंसान है, नए नए रास्ते निकाल लेता है। जैसे दिखना कम होता है, बढ़िया चश्मे लगवा लेता है, चश्मे लगवा करके। और उसमें आजकल तो और नया सिस्टम आ गया, चश्मे भी नहीं दिखते, लेंस आ गए हैं। तो ये भी नहीं पता चलता है कि ये अंधा है, दिखता नहीं है। आँख में बढ़िया लेंस लग जाते हैं नए नए वैरायटी के। तो पहली घंटी, दूसरी घंटी भगवान बजाते, क्या बजाते हैं, क्या बजाते हैं, आप भी बताओ, अनुभवी हो, ऐसे थोड़ी है। दूसरी घंटी क्या बजती है, बाल सफेद हो गए,
बाल सफेद हो गए मतलब ठाकुर जी ने दूसरा एक लेटर भेज दिया, सावधान। वैसे आजकल ये घंटी तो बड़ी जल्दी बज जाती है लोगों की, हमारी भी बज गई है क्योंकि दुनिया भर के उल्टे सीधे प्रोडक्ट लगते हैं बालों में। सो हम तो भैया ये कोई कथा में बीच में कोई एक कथा बोलने वाली बात नहीं, पर हमको तो कई मैया ऐसे पकड़ लेती, बड़ी सीरियस होके आती हैं, हमको कुछ पूछना है। हमने कहा जी माता, हमने सोचा पूछेगी कल्याण कैसे हो, भक्ति कैसे, बोले बालों में क्या लगाती हो हमने कहा धन्य माता, तुझे यही मिला पूछने के लिए तो बाल सफेद हो गए, भगवान ने दूसरी घंटी बजा दी। पर इसमें भी आदमी हार कहाँ मानता है, तुरंत जाके ब्यूटी पार्लर में बढ़िया रंग रोगन करवा लेगा, डेंटिंग पेंटिंग करवा लेगा। पहले तो काले भूरे ही होते थे, आजकल तो लाल पीले हरे सब हो जाते हैं कई बार ऐसे ऐसे हमको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े शहरों में, जो अंग्रेज तो करते ही थे, पर अब तो भारत के बच्चे भी अंग्रेजों से कम नहीं है भूरे करवा। एक ने अपने सर पे बनवा रखा चीता डिजाइन बालों में बीच बीच में काला, फिर भूरा, फिर वो जैसे चीते के धब्बे होते काले काले, वो बना के घूम रहा अपने कव्वा। तो भगवान ने दूसरी घंटी बजाई, नहीं माना आदमी, तीसरी घंटी बजाई। तीसरी क्या बजाई, एक एक करके धीरे धीरे जिन्होंने पूरा जीवन भर साथ दिया वो 32 के 32 एक एक करके लुढ़कने लगते हैं, जाने लगते हैं, विदा हो जाते हैं। भगवान ने कहा तूने बड़ी जिंदगी में मालपुआ खाए, बड़े माल खाए, अब लापसी हलवा खा और हरि गुण गा। पर आदमी कहेगा ऐसे कैसे हार मान लेंगे हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, भगवान ने भी उतने बढ़िया नहीं लगवाए होंगे जितने हम लगवाएंगे, 32 के 32 एकदम चमकते हुए, चमाचम, ना ऊपर ना नीचे, सब एकदम बैलेंस में दांत लगवा लिए। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम चौथी घंटी बजाएंगे। अब शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया, कमर झुक गई, हाथ में लठिया आ गई। भगवान ने कहा तूने जीवन भर ऐसे तन के चला था, अब ने झुक के चल, अब लठिया ले ले, धीरे धीरे झुक के चलना सीख। पर फिर टीवी पे एडवर्टाइज देख लेते हैं, सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ, ताकत बढ़ाओ, और फिर तो महाराज दे च्यवनप्राश, दे स्वर्ण भस्म, दे चांदी की भस्म, और पता नहीं क्या क्या खा के सोचते हैं बुढ़ापा टल जाएगा। भगवान ने कहा 4 बार हमने घंटी बजा दी, नहीं सुनेगा तो अब 5वीं बार फाइनल। फिर 5वीं बार घंटी नहीं घंटा बजाएंगे, और ऐसा बजाएंगे कि सीधा वो आएगा पत्र, हमें सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे दादाजी, फिर सीधा सूचना पत्र आता है। फिर तो भैया पहले ही सावधान हो जाओ, जिसकी जितनी जितनी घंटियां बज गई हैं उतनी ज़्यादा अलर्ट हो जाओ कि अब कभी भी 5वीं बज सकती है, तो सावधान। भगवान का भजन कर ले, समय से पहले कर ले, समय से पहले ध्यान रख ले। तो भैया काल, जरा, बुढ़ापा, मृत्यु, व्याधि, बीमारी, कोई भी आपसे छुड़ा नहीं सके। ये संसार का सिस्टम है, ये मानव जीवन का सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता है। श्री परीक्षित राजा जैसे कथा सुनने को आतुर हुए, देवतामृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, बोल भैया आप ही बताओ, क्योंकि श्रोता आप हो, आपको क्या चाहिए, आपको कथामृत पान करना है या आपको अमृत पान करना है? डॉक्टर पूछता है ना भैया इंजेक्शन लगा दूं या गोली, पेशेंट के हिसाब से करना चाहिए। तो तुम हो रोगी, बताओ। परीक्षित राजा ने कहा आप पहले दोनों में अंतर बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि अमृत पियोगे तो अमर तो हो जाओगे, पर मरने का भय नहीं जाएगा मन से। पर भगवान की कथा अमृत पियोगे तो जीवन जीवन भर के लिए अभय बन जाओगे, निडर बन जाओगे। और वैसे भी हमने एक दिन शायद, पता नहीं स्मरण में नहीं, पर शायद बोला था कि आदमी अमर बनता है अमृत से नहीं।
अमर बनता है अपने अपने भजन से, अपने कर्म से। रावण की बर्थडे किसी को याद नहीं होगी। मीराबाई की मृत्यु यद्यपि वो भगवत चरणों में समाहित हो गई, पर भगवत धाम जाने का उनका तारीख किसी को याद नहीं होगा। ध्रुव जी के जन्म और गमन की तारीख किसी को याद नहीं होगी, पर उन्होंने क्या किया वो सबको याद है। उनके भजन के द्वारा उन्होंने अपने आप को अमर बनाया। तो परीक्षित राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मिल गए, संत महापुरुष मिल गए, अब भी अभागा होगा वो जीव जो कथा अमृत छोड़ करके अमृत मांगेगा। मुझे केवल केवल आपकी मुख से भगवान की कथा रसपान कराइए। तब सुखदेव जी ने वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, क्या बढ़िया प्रश्न किया, क्या अद्भुत चीज पूछी है। एक दिन हमने कहा था पूछना भी कला है। कई लोग कुछ भी पूछते रहते हैं, कुछ भी पूछते रहते हैं। एक आदमी बोला, भैया पानी दे दो थोड़ा सा। तो सामने बोला, क्यों, प्यास लगी है? उसने कहा नहीं, चेक करना गले में लीकेज तो नहीं है। अरे जब प्यास लगी है तभी तो पानी मांग रहे होंगे। एक शव यात्रा निकल के जा रही, एक आदमी को उस लेकर के जा रहे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। एक रास्ता में खड़ा मिला, क्या हो गया इनको, ये मर गए हैं? बोले नहीं, मरे नहीं, इनको गार्डन में घुमाने लेके जा रहे हैं। हद हो गई, इतनी बड़ी यात्रा निकल, तुम्हें दिखाई नहीं देता? कुछ भी प्रश्न पूछते हैं। आजकल तो हम क्या बताएं, संतों को भी कार्टून बना दिया है। ऐसे उल्टे सीधे उलट पुलट प्रश्न करेंगे कि पूछो नहीं। हम तो कहते भैया संतों महापुरुषों के पास जाओ, भगवत संबंधी बात पूछो, क्योंकि दुनियादारी की बात तो आपको दुनिया के लोग भी बता देंगे। बिजनेस कैसे बढ़ना ये एक साधु थोड़ी बताएगा, ये तो आप किसी बिजनेस में बड़े हुए आदमी से जाके पूछो। साधु से तो अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ये भाव पूछोगे तो अच्छा उत्तर मिलेगा। तो सोच समझ के पूछना चाहिए प्रश्न। तो सुखदेव जी प्रश्न सुन के बड़े प्रसन्न हुए, सीधे कथा आरंभ कर दी। मंगलाचरण भी चौथे अध्याय में जाकर के याद आया कि मंगलाचरण करना है। सीधा कथा आरंभ करी। सब संत महापुरुष विराजमान थे, सबसे पूछा, महाराज बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र ध्यानेंद्र सब बैठे हैं, आप सब मिलकर के अपने हिसाब से जीवन का कोई सार बताओ। तो सबने बताया, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही सब साधनों का सार है। नाम महिमा बहुत है, किसी और दिन अभी समय मिलेगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे भगवान के विराट रूप का वर्णन बताया, सकाम निष्काम भक्ति का वर्णन, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन बताया। आदमी आजकल भजन करने के भी अलग अलग साधन ढूंढता है। उसे धन की प्राप्ति चाहिए तो लक्ष्मी जी को भजन करेगा, विद्या चाहिए तो महादेव को भजेगा, कंठ चाहिए तो सरस्वती को भजेगा। लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भगवान का सच्चा भक्त निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता, बिना किसी मांग जांच के भगवान को भजता है। ये भगवान के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है। आगे भगवान से क्या मांगना चाहिए उस मांग के विषय में भी बताया। विराट स्वरूप सृष्टि प्रकरण सब सुनाते हुए सुखदेव जी आगे भगवान के भक्त का चरित्र भी सुनाते। हम भी उसका श्रवण पान करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आइए सभी 2 मिनट के लिए एक छोटा सा भाव गाएंगे, किशोरी जी का स्मरण करेंगे और उसके बाद सब धीरे धीरे आगे के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से
क्योंकि ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे।